अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आजकल मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पा रही बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप लोगों की व्लॉग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो आज का जो व्लॉग है हमारा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी बहन के साथ एक फ्रॉड भी हो गया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग ये गलती ना करें। बेसिकली कैस्पर मानो जो है उनकी अभी सुबह हुई है, कैस्पर मानो सिम्बा, और अभी अभी उनका नाश्ता चल रहा है। आज मैंने इनको बॉयल एग नहीं दिया, आज मैंने जस्ट इनको डायरेक्ट बिस्किट दे दिया। 10 बजे के करीब इनका तकरीबन जो है वो नाश्ता हो रहा है। मानो को भी मैंने यहाँ पर बिस्किट ला कर दिए थे, बट मानो ने नहीं खाया। वो सुबह सुबह इतना जल्दी खाना वैसे खाती भी नहीं है, नाश्ता करती भी नहीं है। कैस्पर और जो सिम्बा है ना, वो दोनों कर लेते हैं, क्लोई भी कर लेती है, बट मानो इतनी जल्दी नहीं करती। और ये तीनों चारों बच्चे भी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ एसी में ही बैठना पसंद करते हैं। ये लोग बिल्कुल भी जो है ना कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं पूरा दिन। तो अगर आपकी कैट भी इस तरीके से कर रही है तो आप उसको दिन भर जो है वो थोड़ा आराम करने दो, सोने दो, आप उसको डिस्टर्ब नहीं करो, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। इवन कि ये लोग जाग भी रहे होते हैं लेकिन मैं इनको कमरे से निकलने नहीं देती, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो फिर कैट जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली आती है, खाना पीना छोड़ दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैट सब कुछ खा पी रही हैं, उनको किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है। माशाल्लाह सिम्बा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, 4-5 मंथ का ये कैट है, अडल्ट कैट है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कैस्पर भी माशाल्लाह बहुत हेल्दी है और मानो भी माशाल्लाह बहुत हेल्दी है पहले से। और मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ, क्योंकि समर सीज़न मेरा बहुत सुकून से गुजरा है। और अगर आप लोग भी मेरी दी गई टिप्स पे काम करेंगे तो आपका भी समर सीज़न बहुत सुकून से गुजर जाएगा। यहाँ पर हमें एक पार्सल रिसीव हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अभी, और इसी पार्सल की वजह से मुझे हो गया एक फ्रॉड। पार्सल में जो कुछ भी है वो मैंने खुद से मंगवाया है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। यहाँ पर आप सिम्बा को चेक कर सकते हैं, जैसे ही पार्सल देखा ना, अच्छा मुझे एक चीज़ समझ में है, जैसे पार्सल देखते हैं बच्चे इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं पार्सल देख के कि पार्सल के अंदर पता नहीं क्या ही चीज़ आ गई है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं इनको अलग अलग फूड ला कर दूंगी, लेकिन इन्होंने अपनी प्लेट छोड़कर दूसरों की प्लेटों में झांकना होता है। मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, भाई तुम्हें भी वही दिया है जो मैंने दूसरे की प्लेट में दिया है, लेकिन नहीं, अपनी प्लेट छोड़ के दूसरे की प्लेट में झांकना है। अच्छा, यहाँ पर मानो भी एक्साइटेड होगी कि ऐसी क्या चीज़ है इस डब्बे के अंदर जो ये डब्बा लेकर बैठी हुई है और मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये कोशिश में लगी हुई थी कि मैं आऊँ, आकर देखूँ, सूंघूँ कि ऐसा तो नहीं कोई फूड वूड रखा हुआ है और ये मुझे नहीं दे रही हैं। तो इस तरह थोड़ा सा इन लोगों का सुबह सुबह ये चल रहा होता है। अच्छा, खूब लड़ाइयाँ भी होती हैं भाई इन तीनों में, ये तीनों साथ भी खूब रहते हैं और उनके अंदर लड़ाइयाँ भी खूब होती हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये सवाल है कि हम 2 मेल कैट को एक साथ कैसे रख सकते हैं, या अगर हमारे पास पहले से 2 कैट्स हैं तो हम तीसरी कैट कैसे लेकर आ सकते हैं। तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट उसमें शेयर करूंगी। ठीक है, आप लोगों का ये सवाल था तो मुझे याद था, तो मैंने कहा मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये ज़रूर शेयर करूंगी कि आप 2 मेल कैट को कैसे रख सकते हो, या मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है 2 मेल कैट को एक साथ रखने का, कैसे मैंने इन दोनों को साथ रहने के लिए ट्रेन करना है। वरना 2 मेल कैट कभी भी एक साथ नहीं रह पाते, उनकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि सिम्बा और कैस्पर की लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन अब ये मैंने इनको ट्रेन कर दिया है ना, तो अब इनकी कम हो गई है। मतलब मैं सबको खाना वगैरह सब कुछ साथ देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खा भी रहते हैं, ये साथ सोते भी हैं इवन के, और इनके अब किसी भी किस्म की कोई लड़ाई नहीं होती। और मानो भी इनके साथ होती है। तो फीमेल कैट को तो वैसे ही मेल कैट इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन 2 मेल जब एक साथ होते हैं वो भी पर्शियन, तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है इनके अंदर। अच्छा, यहाँ पर मानो जो है वो इन दोनों को बैठ के देख रही थी, और यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा लिटर के बारे में बता दूँ, यानी कि जो पार्सल आया उसके बारे में बता दूँ। बेसिकली जब कैस्पर को मैंने लिया था तब मैंने उसके साथ ये लिटर बॉक्स मंगाया था दराज से, जिसकी हालत आप लोग देख सकते हो, बिकॉज अब बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं, तो ये जो बड़ा लिटर बॉक्स है ना इसको चेंज करना था। तो मैंने मंगाया था दराज से एक बड़ा लिटर बॉक्स, और अभी मैं उसकी प्रॉपर आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से मंगाया था और मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ है। क्योंकि सिम्बा जो है ना वो बड़ा कैट है, यानी कि अडल्ट कैट है वो, तो उसके लिए ये लिटर भी बहुत ज़्यादा छोटा पड़ रहा होता है, जबकि ये बहुत बड़े साइज़ का लिटर है। और तकरीबन ये 2 साल पहले मैंने मंगाया था और काफ़ी अच्छा, मतलब ये जब मैंने कैस्पर को लिया था, कैस्पर 30 डेज़ का था, तब मैंने ये लिटर मंगवाया था, तब से मैं इस्तेमाल करी थी। लेकिन अब इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा था कि मैं एक और लिटर बॉक्स मंगा लूँगी। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर आपकी कैट जो है वो लिटर वगैरह यूज़ करना छोड़ देती है, तो उसमें गलती आपकी ये भी होती है कि कैट का अगर साइज़ बड़ा होता है, जैसे कि अडल्ट कैट है, अगर मैं उसको छोटा लिटर दूंगी तो वो कभी भी लिटर इस्तेमाल नहीं करेगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जिस साइज़ की आपकी कैट है उस साइज़ का आपने लिटर मंगा के रखना है। तो फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड चीज़ ये कि डेली बेसिस के ऊपर अपने लिटर को क्लीन करा कर, जैसे मैं सुबह डेली बेसिस, अभी आप देख सकते हो अभी मैं लिटर क्लीन करूँगी, सुबह डेली बेसिस के ऊपर मैं लिटर को लाजमी क्लीन कर देती हूँ, वरना मेरी कैट
कैट जो है वो लिटर यूज़ नहीं करती हैं, और हफ्ते में एक दफ़ा मैं प्रॉपर मिट्टी वगैरह निकाल के लिटर को साफ़ कर देती हूँ ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर क्लीन हो जाए और मेरी कैट इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे। वैसे तो मेरे पास जब कैस्पर मानो थे तो मैं तकरीबन 4 लीटर्स रखती थी, लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके लीटर बढ़ा रही हूँ ताकि मेरी कैट जगह जगह यूरिन पास ना करें और वो ऑल द टाइम के लिए लीटर के लिए ट्रेन रहे। वैसे मेरी कैट्स ऐसा करती नहीं है, वो ऑल द टाइम के लिए लीटर के लिए ट्रेन ही रहती हैं। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया, सिम्बा साहब जाकर सोफे के पीछे सो गए हैं। और गर्मियों में कैट्स का यही होता है कि वो किसी हिडन जगह पर ज़्यादा सोना पसंद करती हैं, चाहे वो कैस्पर हो चाहे वो मानो। ये देखिए कैस्पर यहाँ बैठा हुआ है, अपने आप को लिक कर रहा है। उनकी ग्रूमिंग स्टार्ट हुई हुई है, इवन कि मैंने कल ही उनको नहलाया है, लेकिन उनका अपना चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। और अगर मैं अपनी कैट के हेयर फॉल के बारे में बात करूं तो मेरी कैट को अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फर्स्ट ऐसा समर है जिसमें मेरी कैट का 0 हेयर फॉल है। मेरी कैट को बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हो रहा माशाल्लाह। आप मानो की हेल्थ देख सकते। मानो पहले मेरी इतनी दुबली पतली हुआ करती थी कि सब लोग आकर मुझे बोलते थे कि आप क्या मानो को खाना ही नहीं देती हैं क्या, सिर्फ कैस्पर ही को खाना देती हैं, मानो को खाना ही नहीं देती। इतनी दुबली पतली मेरी मानो हुआ करती थी। और ऐसे ही मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनकी कैट सेम एग्जैक्टली ऐसी हुआ करती थी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर मैंने उनको प्रॉपर डाइट वगैरह बताई, उनको फूड वगैरह, उनको हर चीज़ प्रॉपर सजेस्ट करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी ये सारे मसले मसाइल हल हो गए। अगर आप लोग भी चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग पार्सल खोलते हैं और मैं आप लोग को पार्सल दिखाती हूँ। पार्सल की जो पैकिंग है ना वो बहुत अच्छी तरीके से हुई हुई है, लेकिन जब मैंने इसको अंदर खोला तो मेरे साथ हो गया फ्रॉड, बिकॉज जो पार्सल था वो अंदर से टूटा हुआ था, जबकि इसको ऑर्डर किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मतलब मुझे काफ़ी लेट पार्सल मिला है और पैकिंग वगैरह भी सब सही थी और अच्छा, मतलब अच्छा खासा महंगा मतलब मिला है। तो 1000 से ऊपर तक का पार्सल था और ये मैंने मंगाया है दराज से, क्योंकि आप लोग अक्सर मेरी रिकमेंडेशन पे दराज से चीज़ें मंगाते रहते हो। तो इसलिए दिखाने का मकसद ये है कि भाई अगर आप लोग भी इस पेज से कुछ मंगा रहे हो और आप लोग के साथ नुकसान हो रहा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ तो चलो नुकसान हो गया, लेकिन आप लोगों के साथ ये सारा कुछ नुकसान ना हो। इसलिए मैं प्रॉपर आप लोगों के सामने जो है वो पार्सल खोल के भी दिखा रही हूँ और फिर मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मेरे साथ नुकसान हुआ क्या है। मैंने मंगाया था बड़े वाले साइज़ का लिटर बॉक्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि मैंने किस साइज़ का, जो बिल्कुल लार्ज साइज़ का लिटर बॉक्स होता है ना, जो मैंने आपको दिखाया, मैंने वो मंगाया था अपनी कैट्स के लिए। यहाँ पर कलर आप देख सकते हो, कलर एक तो बहुत प्यारा है, इसके साथ इसका स्कूप भी था, वो भी बहुत प्यारा था, लेकिन लीटर जो था वो साइड से टूटा हुआ था। अब मैंने इतना महंगा लिटर भी मंगाया, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया था तो वो मैंने बहुत चीप प्राइस में मंगाया था, लेकिन इस दफ़ा जो मंगाया मैंने तो अच्छी खासी डबल प्राइस में मंगाया, लेकिन जो है वही वाली बात आ गई कि मतलब लीटर जो है वो टूटा हुआ था अंदर से। कलर बहुत अच्छा था लेकिन साइज़ भी वो नहीं था जो मैंने मंगाया था, इससे थोड़ा बड़ा साइज़ होता है। ये जो था वो एक नॉर्मल साइज़ था, यानी कि मीडियम साइज़ जो होता है, ये उस तरह का लीटर था। और जो है ना, जो मैंने साइज़ मंगाया था वो था भी नहीं और लीटर जो है वो टूटा हुआ निकला था। लेकिन अब मैं इसको कुछ कर तो सकती नहीं हूँ। ये है कि मैं इसको फिर इस्तेमाल करूँगी किसी ना किसी तरह, और कैस्पर मानो के लिए दोबारा से एक बड़े साइज़ का लीटर मंगाऊंगी। और अब जब मंगाऊंगी तो आप लोग को प्रॉपर दिखाऊंगी भी और उसका लिंक वगैरह भी शेयर कर दूंगी। ये दिखाने का मकसद ये है कि भाई देखिए, जो चीज़ मेरे साथ ख़राब हो रही है ना, कि मेरे साथ अगर किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है तो वो आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखा रही होती हूँ और आप लोगों को बता रही होती हूँ। इतने सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर काम करते हैं, अपनी कैट्स के लिए चीज़ें मंगाते हैं सब कुछ, लेकिन इस तरह कोई भी नहीं करता कि जो आपको एक एक चीज़ दिखाए और प्रॉपर एक एक चीज़ बताए ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ का कोई नुकसान ना हो। उसके बावजूद भी आप लोग वीडियोज़ को लाइक नहीं करते हैं, प्रॉपर वीडियोज़ वॉच नहीं करते, तो यार ये कितनी गलत बात है। वीडियोज़ को प्रॉपर लाइक करा करें, वीडियोज़ को जो है ना सपोर्ट करा करें, ताकि उससे क्या होता है थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो लीटर सेंट इसके अंदर डालती हूँ और इसको रख देती हूँ, ताकि देखते हैं फिर कैस्पर मानो जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। आपके पास किटन है, जैसे कि 2 मंथ्स का किटन है या 4-5 मंथ्स का, 6 मंथ्स का या तकरीबन 8 मंथ का भी किटन है ना, तो आप उसके लिए इस तरह की साइज़ का जो है ना वो लीटर मंगा सकते हो। ये एक नॉर्मल साइज़ का लीटर है। अच्छा, मैं जो लीटर का पैकेट होता है ना, जो लीटर सेंट का पैकेट, उसमें ना ये इस तरह का डब्बा रखती हूँ, बिकॉज इसकी जो डस्ट होती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो नाक में फिर चढ़ने लग जाती है। तो उसके लिए मैं डब्बा रखती हूँ जिससे ईजिली जो है ना वो लीटर सेंट में निकाल के लीटर के अंदर डाल भी देती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपका जो है ना 6-7 मंथ का जो किटन है, इस तरह का कोई किटन है ना, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बेसिकली इसीलिए बनाया गया ताकि
ताकि आप लोगों को ना पता लग जाए कि आप लोगों ने कहाँ से कौन सी चीज़ बाय करनी है। इसका यहाँ पर मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग ऐसे किसी पेज से कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो ना बाय करो यार, ज़्यादा अच्छा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, बिकॉज लिटर जो देखो टूटा हुआ मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।